नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋतु बसंत। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सभी अहम खबरों के साथ। चीन एलओसी पर लगातार अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते पूरे देश में चीन का विरोध हो रहा है। इसी कड़ी के चलते गुरुवार को युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर अपने वाहनों पर चीन विरोधी पोस्टर लगाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि चाइना अपनी विस्तारवादी नीतियों को अमल में लाना चाहता है, इसलिए वो लगातार एलओसी पर तनाव की स्थिति बना रहा है, जो कि विश्व शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का भी खुला उल्लंघन है। अपनी सरहदों की रक्षा करते हुए हमारे कर्नल और 20 जवानों ने अपना अमर बलिदान दे दिया। हम भी एक भारतवासी होने के नाते इस चाइना के खिलाफ आर्थिक जंग में चाइनीज उत्पादों का बहिष्कार कर एक सिपाही की भूमिका अदा कर सकते हैं। यदि हम सब भारतवासी चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार कर देंगे तो ये सच्चे मायने में हमारी राष्ट्रभक्ति ही होगी। देखिए, हमने चाइना का विरोध किया है। चाइना जो कि हमारी एलएसी पे लगातार अतिक्रमण का प्रयास कर रहा है और लगातार अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। चाइना हमसे ही पैसा कमाता है और उसी पैसे से बंदूक लेकर तोप लेकर जो है हमारे ही सैनिकों के ऊपर जो हमला कर रहा है। पिछले दिनों एक कर्नल साहब और 20 अन्य सैनिकों ने अमर शहादत दी है। हम उनकी शहादत का मोल रखने के लिए कि हम भी अपने यहाँ पर पूरे इंडिया के सैनिक हैं, हम कम से कम आर्थिक मोर्चे पर तो चाइना का हम डटकर विरोध कर सकते हैं। हम आर्थिक मोर्चे पर जो है चाइना को हराएंगे, हमारे जांबाज सैनिक वहाँ पर एलएसी पर उनको हराएंगे। सभी कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकत्रित हुए थे और हम चाइना के प्रोडक्ट का विरोध करते हैं। मैं देश की जनता से अपील करता हूं, जिस तरह से चाइना हमारे सीमाओं पे तनाव पैदा किए हुए है, हम उसके खिलाफ यहाँ पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और पूरे देश से हम अपील करते हैं कि आने वाले समय में चाइना का किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट ना खरीदें। पिथौरागढ़ में चीन सीमा से सटी दारमा घाटी भी जल्द ही सड़क से जुड़ जाएगी। दारमा घाटी में CPWD ने सड़क कटिंग का काम पूरा कर दिया है, साथ ही 7 में से 6 पुल भी तैयार कर लिए हैं। बरसात के बाद सड़क में हॉट मिक्स का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। इस सड़क के पूरी तरह तैयार होने से 14 गांव की तो राह आसान होगी ही, साथ ही सुरक्षा बलों को बॉर्डर तक पहुंचने में भी कम समय लगेगा। दारमा वैली में हम लोगों ने जो है निरीक्षण किया। इसमें जो सड़क का काम जो CPWD के माध्यम से चल रहा है उसका निरीक्षण किया गया है। कटिंग कार्य पूर्ण कर लिया गया है और वहाँ पर जो है अभी बेस का भी काम उन्होंने पूरा कर लिया है। अभी उसमें हॉट मिक्स प्लांट का कार्यवाही जो हो सकता है कि अभी जो बरसात का समय है तो इसमें शुरुआत की जाएगी। बागेश्वर बाल विकास विभाग की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बागेश्वर बाजार में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। ये कार्यक्रम सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्र छात्राओं के माध्यम से कराया गया। साथ ही उनके ग्रुप लीडर प्रमोद जोशी ने बताया कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाया जाए और प्रत्येक क्षेत्र में इस योजना के तहत इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाई जाए, ये उनका मकसद है। साथ ही उनका कहना है कि उनके माध्यम से लगातार ये कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक और अन्य माध्यमों से भी कराए जाते हैं। ये प्रोग्राम करवाया गया और कितने साथियों द्वारा आपका एक ग्रुप आया हुआ था यहाँ पर? ये बाल विकास की एक टीम है जिसके द्वारा हमने ये करवाया, जिसके द्वारा हमारे प्रमोद जोशी सर ने हमें ये सब करवाया और हमारी 7 जनों की टीम है। प्रोग्राम कराया गया और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या था? मैम देखिए, बाल कल्याण विभाग बागेश्वर की ओर से हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये प्रोग्राम आज यहाँ पे किया नुक्कड़ नाटक के माध्यम से। इस नुक्कड़ नाटक में हमने एक जागरूकता गीत, कुमाऊनी गीत, चेली के बचाओ चेली के पढ़ाओ, इसको भी इसमें इन्वॉल्व किया और साथ ही साथ हमने शपथ भी दिलाई कि सभी लोग बेटियों के संरक्षण में आगे आएँ। ये प्रोग्राम इसलिए महत्वपूर्ण हम सभी को लगा क्योंकि कहीं ना कहीं बेटी को जो दर्जा मिलना चाहिए वो तो मिल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आजकल ऐसी हैं, चाहे वो हमारी मानसिकता हो, चाहे हमारे सोचने का तरीका हो, उस चीज़ से बेटियों को कहीं ना कहीं फिर भी आहत होना पड़ता है, चाहे कहीं भी देख लीजिए आप। और सरकार ने इसको नारा तो दे दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन जमीनी स्तर पर इस पे काम हम लोगों को करना है और इसका संरक्षण हम सभी को करना है। उत्तराखंड में आज से कोविड-19 की गाइडलाइन के अनुसार परिवहन विभाग की ओर से राज्य के अंदर बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें, राज्य में लॉकडाउन के बाद से परिवहन विभाग के द्वारा यातायात की सुविधा को बंद कर दिया गया था, लेकिन अनलॉक 1 लगने के बाद अब धीरे धीरे व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही है, जिसके तहत आज यहाँ हल्द्वानी से नैनीताल, पिथौरागढ़ के अलावा अन्य रूटों पर बसें भेजी गई है।
वहीं काठगोदाम के मंडलीय प्रबंधक यशपाल सिंह ने बताया कि नियमों के अनुसार कुमाऊं मंडल के 36 मार्ग आवंटित किए गए हैं, जिन पर बसों का संचालन किया जा रहा है। देखिए, मुख्यालय से कुमाऊं मंडल को 36 मार्ग आवंटित किए गए हैं जी, और उन्हीं 36 मार्गों पर आज से सेवाओं का संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। और इसमें सभी यात्रियों को समझाया जा रहा है मास्क के सहित यात्रा करें, उनको और साफ़ सफाई का ध्यान रखें। बसों को भी सैनिटाइजेशन के पश्चात ही भेजा जा रहा है और सभी मार्गों पर औसतन 30 से 40% की कैपेसिटी के अनुसार यात्री मिल रहे हैं। अच्छा, अभी जो परिवहन है राज्य के अंदर ही है या राज्य से बाहर जाने के लिए भी सुविधा दे दी गई है? अभी राज्य के अंदर ही संचालन। लगातार बढ़ रहे डीजल पेट्रोल के दामों के खिलाफ क्षेत्रीय दल यूकेडी ने प्रदर्शन किया। पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर बड़े दामों को वापस लेने की मांग की है। यूकेडी का कहना है कि दुनिया में फिलहाल कच्चे तेल की कीमतें सबसे कम है, लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें लगातार कीमतें बढ़ा रही है। कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल का मूल्य आज सर्वाधिक निम्न स्तर पर है। वो परेशान है कि हम इसका मूल्य बढ़ाएं तो बढ़ाएं कैसे, लेकिन हमारे देश की सरकार और हमारे प्रदेशों की सरकारें लगातार इसमें बढ़ोतरी कर रही हैं। हल्द्वानी में कोविड-19 की गाइडलाइन के तहत पुलिसकर्मियों द्वारा रूटीन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें शहर के यातायात के नियमों के तहत नहीं चलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस मौके पर टीआई महेश चंद्र ने बताया कि कोरोना बीमारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं शहर में जाम की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए टीआई ने बताया कि इसके लिए शहर में 2 क्रेनें लगाई गई हैं, जिनके द्वारा नो पार्किंग जोन में लगाए गए वाहनों में जैमर लगाया जाएगा। देखिए, रूटीन चेकिंग अभियान है। सबसे पहले तो जैसे कोविड महामारी है इस समय में, तो उसके अनुसार जो सोशल डिस्टेंसिंग है उस पर हमारा बहुत जोर है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से अपने आप को रखें, थोड़ा दूरी बना के रखें। बाकी जो ट्रैफिक के नियम हैं उनको फॉलो अप करें, उनका पालन करें। जैसे 2 व्हीलर्स पे कितने अलाउड हैं या 4 व्हीलर्स पे किस तरीके से चलना है कुछ? देखिए, 2 व्हीलर पर तो अभी 2 ही सवारी अलाउड है, 2 जैसे है मोटर व्हीकल एक्ट में भी। और बाकी जो 4 व्हीलर है अगर वो 5 सीटर है तो उसमें 1 ड्राइवर और 2 सवारी अलाउड है। कोविड-19 को देखते हुए जिला कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक खत्म हुई है। बता दें कि जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण महामारी के दृष्टिगत विभिन्न राज्य और प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जनपद में लौट रहे प्रवासी के लिए बनाए गए विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों की व्यवस्था के संबंध में जिला कार्यालय में ये बैठक की गई थी। बैठक में नोडल अधिकारी अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल द्वारा अवगत कराया गया है कि अब तक जनपद में 33,061 प्रवासी आ चुके हैं, जिनमें से 27,885 व्यक्तियों द्वारा 14 दिन की क्वारंटीन अवधि पूरी कर ली गई है और 5,576 व्यक्ति अलग अलग क्वारंटीन सेंटर में हैं। साथ ही उन्होंने ये भी अवगत करा है कि जनपद से अब तक विभिन्न राज्यों और जनपदों को 3,360 व्यक्तियों को भेजा जा चुका है, जिसमें से 1,726 नेपाल मूल के और बाकी 1,634 अन्य क्षेत्रों के हैं। बैठक में जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारी और बीडीओ के माध्यम से तहसीलवार समीक्षा करते हुए प्रत्येक तहसील के विभिन्न क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे प्रवासी और उनके लिए की गई सुविधाओं के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी ली। पिथौरागढ़ में चंडाक पांभे चमाली मोटरमार्ग निर्माण सवालों के घेरे में आ गया है। ग्रामीणों ने कार्यदायी संस्था पर गुणवत्ता से खिलवाड़ करने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 22 किलोमीटर लंबी सड़क में गुणवत्ता के सभी नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। लगभग से एक रोड बनी है 22.5 किलोमीटर चंडाक पांभे चमाली मोटरमार्ग, जिसमें कच्चे पत्थर की सोलिंग करके, जबकि 3 लेयर होती है सोलिंग की, जो रोड़ा डाला जाता है, एक मिक्स ऑल इन एग्रीगेट डाल दिया गया है। उसमें चंडाक का जो लाल पत्थर है मट्टी वाला, उसकी सोलिंग की गई है। आज की अहम खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।